खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में काफी इंतजार के बाद आखिर निगम मंडलों में नियुक्ति कर दी गई। सरकार ने 16 अध्यक्ष और 9 उपाध्यक्षों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कांग्रेस से बीजेपी में आए सिंधिया समर्थकों का खास ख्याल रखा गया। इसके अलावा इस लिस्ट में पिछड़ा वर्ग से आने वाले चेहरों को भी खास तवज्जो दी गई है। वहीं क्षेत्रीय संतुलन का भी ख्याल रखना गया, ऐसा दिखाई देता है। प्रदेश के लगभग हर क्षेत्र के चेहरों ने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। लेकिन जैसे ही ये सूची सामने आई है तो फिर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए। खासकर कांग्रेस हमला बोल रही है और कांग्रेस के साथ ही वो लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं जिन्हें तवज्जो मिल गई। और जैसा कहा था भारतीय जनता पार्टी ने, जब कांग्रेस से लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्हें उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यदि सूची को देखें तो जगह पाई है। लेकिन ये विनोद गोटिया जी दिखाई दे रहे हैं जिन्हें पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। इमरती देवी, यह हम बात करें, कई ऐसे चेहरे हैं, इंदल सिंह कंसाना, रघुराज कंसाना। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने संभागीय संगठन प्रभारी बनाए थे, बाद में उन पोस्ट को निरस्त कर दिया और उसमें से 4 लोग जगह पाने में कामयाब रहे हैं निगम मंडलों में। तो क्या ये माना जाए कि अब संगठन के लोग भी निगम मंडलों में काम करने जा रहे हैं? ऐसा कहा जा रहा है कुछ और लोगों को जगह मिल सकती है। लेकिन जरा सुनते हैं इसके बाद जिन लोगों को नियुक्त किया गया है, जो अलग अलग निगम मंडलों के अध्यक्ष बने हैं, उनका क्या कहना। सबसे पहले इंदल सिंह कंसा। पूरा प्रयास करूंगा कि अपनी जिम्मेवारी पर खरा उतरूं। माननीय मुख्यमंत्री ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है उसको ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा और जो किसानों के हित में होगा और अच्छे से अच्छा होगा वो मैं करूंगा। ये मेरी जिम्मेवारी। ऐसा बहलाने वाली बात हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं करते। उनने जो भी बात करी है और मुझसे जब तक उनने आज तक अभी मुझे हाल के ही हाल पता चला है। मुझे पहले भी नहीं कहा उनने कि हम तुम्हें बना रहे या नहीं बना रहे। हमने भी, चाहे महाराज हूँ चाहे मुख्यमंत्री जी हूँ, हमने भी उनसे कोई पद नहीं मांगा था आज तक कि हमें कुछ बना दो, कि हमें ना हार गए तो कुछ। आज तक मैं मीडिया के सामने कहती हूँ कि मैंने दोनों ही नेताओं से कोई पद नहीं मांगा। अगर उनने दिया है तो इसमें मेरा जो सम्मान हुआ है, मैं जीवन भर, मैं अपनी पूरी जीवन भर उनका पूरा स्वागत और सम्मान और उनके कभी उनका नीचा नहीं दिखाऊंगी। अच्छे से अच्छा काम करके दिखाऊंगी। प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जो योजना है, उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम जो पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का है, उसे हम जनता के बीच में ले जाएंगे। और प्रदेश सरकार की जो पिछड़े वर्ग के लिए योजना है, उनको धरातल तक जाने का ये अवसर है। इन्हें हम जनता के बीच में निश्चित रूप से जमली आम अपनाएंगे। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का जो सपना इस शहर को लेकर के है, वो सब यहाँ की जनता के लिए ही है। यहाँ जो निवास करते हैं उनके लिए ही है। और इसलिए जो उन्होंने सोच कर रखा है महानगर को लेकर के, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, उसका लाभ सबको मिलने वाला है। चलिए, तो आप सुन रहे थे जो लोग जगह पाए हैं इस निगम मंडलों में, उनसे बात की थी बंसल न्यूज ने। तो वो अपने अपने तरह से कह रहे हैं कि हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभाएंगे। लेकिन जब ये नियुक्तियां हो रही थी उस दौर में भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट की बैठक भी चल रही थी। कैबिनेट की बैठक के बाद ही फिर विधायकों की बैठक भी हुई है। पर जैसे ही वो बैठक खत्म हुई उसके बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री, बाहर भी आए तो उन्होंने भी सभी को बधाई दी। उन्होंने क्या कहा इन नियुक्तियों पर सुन लीजिएगा। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर भी सबको बधाई दी है, वो भी हम आपको दिखा देंगे, सुन लीजिए। बधाई सभी निगम मंडलों में जो अध्यक्ष बने हैं हमारे कार्यकर्ता, सबको बहुत बहुत बधाई। बधाई सभी निगम मंडलों में जो अध्यक्ष बने हैं हमारे कार्यकर्ता, सबको बहुत बहुत बधाई। बधाई सभी। चलिए, तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री, वो भी बधाई दे रहे हैं और सभी जो लोग नियुक्त हैं। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। स्वदेश शर्मा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। स्वदेश जी, आपका बहुत स्वागत है। योगीराज योगेश जी है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। वो जैसे ही जुड़ते हैं हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले योगीराज योगेश जी से समझ लेते हैं समीकरण। योगीराज जी, लंबा इंतजार करना पड़ा और खास बात ये रही कि जब 28 लोग छोड़े
कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी में आ गए, कुछ तो चुनाव जीत गए और कुछ हार गए। हारने के बाद ऐसा लगा कि ना तो विधायक रहे ना मंत्री रहे, पर अब उनको जगह मिल गई है। इन नियुक्तियों के क्या मायने निकालें, क्योंकि संगठन के लोगों को भी जगह दी गई है। देखिए, नियुक्तियां तो सीधे सीधे वो ही हैं जो एक जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब बीजेपी में आए थे तो जो डील हुई थी उसका परिणाम अब आया है। तो नियुक्तियां उनकी होना पहले से तय था और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के समर्थकों को जगह मिलना पहले से तय था। और इस पूरी के पूरी निगम मंडलों की नियुक्ति में भी देखिए 50% पद वो पा गए। अब ये भी देखने वाली बात होगी, चूँकि संगठन के कुछ नेताओं को भी जगह मिली है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो प्रथम दृष्टया जिसको अपन बोलते हैं ना, तो वो प्राइमा फैसी यही लग रहा है कि सिंधिया समर्थकों को पूरी तवज्जो मिली है। और मिलने का मूल कारण यही था कि जो मैंने बताया कि जब वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए थे तभी ये तय हो गया था कि इनको 22 लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात है कि एक तो सिंधिया जी का दबदबा भाजपा में क्या ऐसा ही जारी रहेगा, ये एक देखने वाली बात होगी, या अभी ये यहीं विराम लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले राजनीति को देखते हुए, बीजेपी खासतौर पर बीजेपी की भविष्य की राजनीति को देखते हुए ये बहुत लाजमी हो गया है कि ये कहाँ तक जाएगा। क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि भाजपा में भी एक वर्ग या बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को उपेक्षित भी महसूस करते हैं, और ख़ास तौर पर जब ऐसी नियुक्तियाँ होती हैं, निगम मंडल हुए चाहे और तमाम तरह की समितियाँ हुई, उनमें अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। और एक मौका रहता है पंचायत चुनाव का, तो चुनाव तो अब चूँकि क्या पता अब कब होंगे उनका तो भी तय है नहीं, लेकिन जिनमें लोगों को इंतज़ार रहता था वो करीब करीब पूरी होती चली जा रही है। हालांकि अभी कई सारी नियुक्तियाँ होना बाकी हैं, इंदौर भोपाल बीडीए की है, ग्वालियर प्राधिकरण, मेला प्राधिकरण, इनकी नियुक्तियाँ होना बाकी हैं। लेकिन इन चीज़ों में एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस विंध्य अंचल की डिमांड मंत्रिमंडल के समय से भी उठती आ रही थी, क्योंकि भाजपा में सबसे ज़्यादा यदि किसी अंचल से बीजेपी को सीटें मिली हैं इस बार तो वो विंध्य अंचल था। इन नियुक्तियों में भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी वहाँ पे उपेक्षा हुई उस अंचल की, मुझे मतलब वहाँ से इसमें एक चीज योगराज जी, एक चीज और नजर आ रही है कि संभागीय संगठन प्रभारी रहा करते थे, चाहे हम शैलेंद्र बरुआ की बात करें या आशुतोष तिवारी की बात करें, चावड़ा की बात करें, जिन्हें इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया, तो ये एक तो हटाना और फिर हटाकर अब संगठन की जगह सत्ता में भागीदारी बना लेना, उनको इसे कैसा देखते? नहीं, देखिए, एक इससे ये तो तय है कि ये लोग जिनको आपने हटाया था वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, या तो उनका कहीं ना कहीं उनके गॉडफादर इतने मजबूत है कि उनको वहाँ से हटा के भी आपको एडजस्ट करना पड़ा। दूसरा ये भी है कि क्या इनके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है क्या, और क्या आपके पास नए नेतृत्व तो नहीं है क्या नए लोगों को आप मौका नहीं देंगे क्या इन्हीं को इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के इधर करते रहेंगे? हालांकि ये भाजपा संगठन का अपना मसला है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये सब प्रभावशाली लोग हैं ना, पद पाने में फिर कामयाब हो गए जी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि उससे वो कार्यकर्ता, वो जो छोटा कार्यकर्ता जो लंबे समय से उम्मीद लगाए, उसको थोड़ी सी निराशा हाथ लगी होगी, क्योंकि अब वो इंतजार कर रहा था कि शायद जगह मिलेगी। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि सत्ता में वापसी कैसी हुई थी, और सत्ता में वापसी जिनके कारण हुई थी उनको स्थान मिल गया। सुदेश शर्मा जी, आप लोग लगातार कहते रहे कि आ तो गए, चुनाव भी हार गए, अब घूम रहे हैं, तरह तरह की बातें आप कहा करते थे, लेकिन बीजेपी ने जो कहा वो किया, तमाम लोगों को जगह मिल गई, और भले विधायक ना रहे हों लेकिन अब उनके पास गाड़ी भी होगी और बंगला भी होगा। सैनी साहब, हम पहले से ही कहते रहे हैं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब से आए थे तो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तब से 3 गुट बन के तैयार हो गए हैं। पहला महाराज, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, दूसरा शिवराज, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं शिवराज सिंह जी चौहान, और तीसरा नाराज, जिसके माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, जिनकी बाइट को आपने रिपीट कर करके 4-5 बार दिखाया, ये सवाल पैदा करता है। और अभी योगेश जी ने जो सवाल खड़ा किया है, निश्चित रूप से उस कार्यकर्ता की उपेक्षा इसमें हुई है जिसने दरी बिछा करके, चने चबा करके, साइकिल पर प्रचार प्रसार करके यहाँ तक पार्टी को पहुँचाया, लेकिन इन्होंने उनको तवज्जो नहीं दी। इनने जो गद्दारी की करके इनकी सरकार बनाए जाने का काम किया, वो उन गद्दारी का इनाम उन्होंने आज दे दिया है जो डील में शामिल था। और ये डील के पहले आप कह रहे थे इनाम नहीं मिला है, अब इनाम मिल गया, तो अब इनाम पर सवाल उठा। अरे तो गद्दारी का इनाम है, वफादारी का इनाम थोड़ी ना। वफादारी तो उसकी है, उस कार्यकर्ता की जिसने चने चबा करके और साइकिल चला करके, दरी बिछा करके पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, दूसरों को घर रोटियाँ खा खा कर प्रचार किया ग्रामीण अंचल पर, तब ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुँची है। उनको इनाम मिलना चाहिए था, उनकी तवज्जो उनको नहीं दी गई, उनको दरकिनार किया गया। संगठन में जो
असल बात ये एक और यहाँ जाना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का रिमोट आरएसएस से चलता है और आरएसएस जो तय करता है वही करता है। ये सरकार जब बदली थी, माननीय कमलनाथ जी को अपदस्थ किया था, इनकी सरकार गिराई थी, ये निश्चित रूप से आरएसएस और प्रधानमंत्री महोदय के बारे में शिवराज सिंह जी ने खुद भी कहा है कि ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री महोदय की वजह से हमारी सरकार बनी है। तो ये उनका सबका उसमें हाथ था और ये डील जब हुई थी तो ये डील को आज पूरा किए जाने का अवसर था और इसमें अवसर करने में भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता नाबूद हो गया है। अब वो आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाएगा। चलिए, धैर्यवर्धन शर्मा जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। धैर्यवर्धन जी, धैर्य तो आपका भी खोरा होगा। हर हाथ को काम और हर काम को कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता के लिए काम, ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी का मुख्य अंग है। ये आप हमारे तमाम अनुभवी लोग और जो कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनका समायोजन भी इसमें किया गया है और जिनके साथ हम वचनबद्ध थे उनका समायोजन भी इसमें किया गया है। भारत की राजनीति में यह अनूठा उदाहरण है। हम जो कहते हैं सो करते हैं। जो हमने वचन दिया, जो प्रॉमिस किया कि मुख्य धारा में शामिल करेंगे, मुख्य भूमिका में रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने उस वचनबद्धता का निर्वाह किया है और आज हम एकाकार होकर संगठन का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी वर्गों को, सभी इलाकों को इसमें तरजीह मिली है और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन सब नेताओं के नेतृत्व में अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अंचल में, अपने संभाग में और सक्रिय भूमिका में नजर आएगी और बलशाली नजर आएगी। लेकिन ये कंजूसी हुई है बिंद में और बिंद को लेकर हमेशा सवाल भी उठते रहे हैं। जी मनोज जी, सबका मालिक एक, विधानसभा अध्यक्ष बिंद से हैं तो बड़ी हस्ती हैं, उनको मुकुट पहनाकर, उनको जिम्मेदारी देकर पूरे अंचल का मान बढ़ाया। तो फिर नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर से है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से है, बड़े बड़े भी सब वहीं से है। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि इबारत लिखना बंद हो गई है। मैंने तो केवल आपके प्रश्न का उत्तर दिया कि सबका मालिक एक, विधानसभा के जो मालिक हैं वो सिर्फ बिंद का प्रतिनिधित्व आप किसके लिए कह रहे हैं ये सबका मालिक एक? जो विधानसभा में बॉस बनकर बैठे हैं, वो सबसे सर्वोच्च सदन में, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का जो सर्वोच्च सदन है उसके नेता हैं, उसके बॉस हैं। चलिए, इसलिए मेरा ये कहना है कि ये सब व्यवस्थाएं चलती हैं। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है किन परिस्थितियों में किन लोगों का चयन करना है। संगठन से आम राय के साथ ये सब नाम निकलते हैं और हमेशा रिक्ति तो दिखाई पड़ती ही है क्योंकि आवश्यकता और डिमांड अधिक लोगों की होती है, पूर्ति कम लोगों की हो पाती है। ये बात सही है। और अन्य स्थानों पर उन सब स्थानों का भी ध्यान रखा जाएगा, उन सभी वर्गों का, उन क्षेत्रों का जो आपके रडार पर हैं, जो आपके ध्यान में है। अच्छा, रडार पर भी है। चलिए ठीक है योगीराज जी। मनोज जी आपके रडार पर जी, आपने कहा रडार पर। अब कौन कौन रडार पर आया जिसको जगह नहीं मिली ये पता नहीं, आप ही समझ रहे होंगे। मनोज सोनी जी के रडार पर है, मैंने ये बोला। नहीं, ये योगीराज जी, सवाल यही है कि आप बिंद का जिक्र कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि ग्वालियर में एक भारी भरकम वो हो गया, इतनी सारी गाड़ियां हो गई, इतने मंत्री हो गए कैबिनेट स्तर के। आप देखिए कि गृह मंत्री वहीं से आते हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं। हम यदि बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर साहब वहीं से हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहीं से हैं, बाकी अन्य मंत्रियों को देख लें तो वो भी नज़र आ रहे हैं। अब और 4-5 और नए मिल गए। तो एक तरफ तो पूरा ग्वालियर चंबल और बाकी बिंद मालवा से भी लोगों को जगह मिली है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि अभी ग्वालियर चंबल का बिल्कुल जिसको कहते हैं कि तराजू का पूरा पलड़ा उधर झुका हुआ है। मैंने 2 नियुक्तियों का भी और जिक्र किया। अभी ग्वालियर में 2 नियुक्तियां और होनी, एक बेला प्राधिकरण का बनना है वहाँ ग्वालियर विकास प्राधिकरण। तो अब ये देखना होगा कि इसमें अब किसको आप एडजस्ट करोगे। तो आने वाले दिनों में एक बड़ा चैलेंजेस रहेगा भाजपा संगठन के लिए भी। लेकिन ये बात सही है कि चूंकि ये सब पहले से तय था, मतलब इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है। ये पूरी की पूरी सरकारी सिंधिया की वजह से टिकी हुई है और सिंधिया जी की वजह से ही सरकार बनी हुई है। तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं तो आपको करना था।
और ये सारे लोग वो हैं, आप ये देखिए इस चीज़ में इस पूरी नियुक्ति में एक और चीज़ निकल के सामने आती है कि एक तो सिंधिया के प्रति इन लोगों की जो जिसको क्या कह सकते हैं आप, श्रद्धा है या जिन समर्पण का जो भाव है, आप ये देखिए कि 22-23 लोग एक साथ रहे लेकिन एक भी नहीं टूट पाया। एक बात तो जब ये इतना सिंधिया के प्रति रख रहे हैं तो सिंधिया की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। और यही आप ये देखोगे, चाहे वो इमरती देवी हो, चाहे कसाने जी, इंदल सिंह कसाना तो दिग्विजय सिंह के गुट के थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं सबको एडजस्ट कर दिया। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो सिंधिया प्रकरण था बीजेपी में, वो एक तरह से फुलफिल हो चुका है। अब मैंने एक जो सवाल थोड़ा सा किया था धैर्यवर्धन जी से भी, मेरा यही सवाल रहेगा कि क्या सिंधिया जी का ये रुतबा यही थोड़ा सा विराम लगा दिया जाएगा या अभी आगे भी और जारी रहेगा? और यदि और आगे जारी रहेगा तो मुझे लगता है कि फिर भाजपा में कुछ ना कुछ विस्फोट वहाँ भी हो सकते हैं। तो ये उनका आंतरिक मामला है। जहाँ तक का मैंने विंध्य का सवाल उठाया था, तो ये सही बात है कि ग्वालियर चंबल अंचल को विंध्य ने बैलेंस किया था उस समय, क्योंकि 22-23 सीट विंध्य से आई हैं और मान लो आपने एक अध्यक्ष दे दिया या एक मंत्री दे दी वीना सिंह, तो केवल 2 हैं उनकी तरफ। तो विंध्य कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा ये मान के चलता है कि 1-2 नियुक्तियाँ वहाँ से और होनी चाहिए। हालांकि वहाँ के आसपास के जिलों से नियुक्तियाँ इसमें हुई हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वहाँ का थोड़ा सा नेतृत्व और बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी ये सिलसिला चल रहा है, मतलब ऐसा अभी थमा नहीं है या रुका नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं सबको जगह मिल जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है और सिंधिया समर्थक 1-2 नजर आ जाए। जी स्वदेश शर्मा जी, बीच में आपके यहाँ चर्चा चल रही थी, मेरी आपके कई वरिष्ठ नेताओं से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमारी नज़र ऐसे लोगों पर भी है जो चले गए थे और अब वापस आना चाहते हैं। तो अब तो कोई आएगा नहीं क्योंकि सबको जगह मिल गई है। तो आप जो प्लान बना रहे थे वो प्लान तो आपका अभी हाल में दिखाई नहीं देता है। पर ये जो नियुक्तियां हुई है, इस नियुक्ति से एक मैसेज ये भी भारतीय जनता पार्टी ने देने का प्रयास किया है कि हम जो वादे करते हैं, हम जो कहते हैं उसको आगे बढ़ाते। इसी बीच में उत्तर प्रदेश चुनाव में भी इसका एक मैसेज जाएगा, वो कहीं कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाएगा। सैनी साहब, ये वादा किया हुआ नहीं है, एक डील थी और डील को पूरा किया जाना इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनको सरकार 2023 तक बदस्तूर चलाना है। बदस्तूर चलाना है तो जो गद्दारी का इनाम देना था वो दे दिया। अच्छा होता, ये वचन की बात कर रहे थे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, वचन जनता को दिए थे। 2018 के इनका घोषणा पत्र देख लीजिए, इनका जो वचन पत्र है उसको देख लीजिए। दृष्टि पत्र में स्पष्ट था कि हम इंटर पास के जो 60% के बच्चे हैं उनको लैपटॉप देंगे, 75% जो लाते हैं उनको हम स्कूटी देंगे, महिलाओं को निःशुल्क यात्रा कराएंगे, किसानों को 500 करोड़ का पैकेज स्पेशल अलग से देंगे और रसोई गैस पर 100 रुपये मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अलग से देंगे। इनको अपने उन वचनों पर ध्यान देना चाहिए था। ये वचन नहीं पूरे किए। अगर वचन भी पूरे किए होते हैं, मुझे बड़ा कष्ट है, बड़े दुख के साथ में कह रहा हूँ। धैर्यवर्धन शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं जानता हूँ इन्होंने अपनी पार्टी में क्या कुछ नहीं किया। मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनकी कार्यों की तारीफ जरूर करूंगा। सुन लीजिए सैनी साहब, सुन लीजिए इन्होंने क्या क्या किया है, ये मुझे अच्छे से पता है, अवगत है। भारतीय जनता पार्टी के पहले कांग्रेस में, आज मुझे 35 साल हो गए, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अगर ये महल में कांग्रेस ना रखी होती तो अभी मैं 3 बार का एमएलए हो चुका होता, और अब महल में भाजपा रख गई है। धैर्यवर्धन शर्मा जैसे व्यक्ति को प्रवक्ता पद से मुक्त कर दिया। मैं सोच रहा था, यकीन मानिए मैं सच बता रहा हूँ, ब्राह्मण व्यक्ति हूँ, सवेरे से कह रहा हूँ, मुझे ये लग रहा था कि आने वाले इन नियुक्तियों में धैर्यवर्धन शर्मा का नाम जरूर आएगा, पर नहीं आया। ये भारतीय जनता पार्टी मतलब ये मान लिया जाए कि अगली विधायक की टिकट आपको मिल जाएगी, डीलों पर चल रही है। विधानसभा में टिकट मिल जाएगी, अब चूंकि वो राय नहीं है तो अब आपको टिकट मिल जाएगी। आपने कहा कि 3 बार मिल जाएगी। स्वदेश जी, शुभेच्छा के लिए धन्यवाद। अब मैं तो 59 साल क्रॉस कर चुका हूँ, 60वें वर्ष में कोई पहला चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन पार्टी जो आदेश मुझे देगी मैं उस जवाबदारी को पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से 34 वर्ष से निभाता आया हूँ, आगे भी निभाऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, और अभी आज जो कल नियुक्तियां हुई हैं उनमें तो स्पष्ट दिखाई दे गया है कि गद्दारी का इनाम देने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं दिया। अच्छा हाँ, आरएसएस से जो रिकमेंडेड नाम थे संगठन मंत्रियों के, उनको जरूर तवज्जो दे दी, बिंद का सुपला साफ कर दिया, क्योंकि बिंद में अब उनको पता है कि भाई महाराज के इतने लोग आ गए तो शिवराज के कुछ हो गए, अब नाराज वालों का क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्त में। धैर्यवर्धन जी, नहीं, स्वदेश शर्मा जी थोड़ा सा इसलिए दुखी हो रहे हैं कि इनको लग रहा था कि कुछ लोग यदि जिम्मेदारी से मुक्त बने रहेंगे तो उनको जाकर के उन पर ये डोरे डालेंगे। ना ये नहीं, बिल्कुल नहीं। धैर्यवर्धन जी, आपके संस्कारों को, आपके विचारों को मैं बचपन से जान रहा हूँ, तकरीबन 20-25 साल से तो जान ही रहा हूँ। तो आप ऐसा नहीं करेंगे ना, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं।
क्योंकि ये गद्दारी करते हैं जो विचार से राजनीति नहीं करते, स्वार्थ के लिए करते हैं, वो पार्टियां छोड़कर जाते हैं। जैसे सिंधिया जी ने इस मुद्दे पर आप उपचुनाव लड़ चुके हैं और इस मुद्दे पर जनता ने आपका साथ नहीं दिया। ये मुद्दा इतिहास में दर्ज हो चुका है धैर्यवर्धन जी। जब जब अवसर आएगा ये बराबर रिपीट जनता करेगी और आने वाली पीढ़ी इसको याद भी रखेगी। स्वदेश जी आपका मत हो सकता है ये, पर राजनीति में विस्तार होता है। राजनीति में बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी दूसरी विचारधारा में काम कर रहे होते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुरूप बदले हुए हालातों में वो अपने जीवन का अमूल्य क्षण किसी और विचारधारा के लिए उचित समझते हैं या देश के लिए उचित समझते हैं, समाज के लिए उचित समझते हैं, तो उसके साथ आकर जुड़ जाते हैं। मुझे लग रहा है लेकिन धैर्यवर्धन जी यही सोचा, धैर्यवर्धन जी जो लोगों ने यही सोचा, जो विचारधारा वाले हैं, तरह से आपने नेग्लेक्ट किया था उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन धैर्यवर्धन जी जो खुन्नस में कुछ भी कहती रहे, धैर्यवर्धन जी जो विचारधारा वाले लोग हैं, जिनकी विचारधारा ही वहां से जुड़ी रही, बरसों बरस जिसने लगा दिए, उस विचारधारा का क्या होगा? नहीं देखिए, समायोजन करना पड़ता है राजनीति में। जब कुटुंब बड़ा होता है, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, तो एडजस्टमेंट करना मुखिया की सफल रणनीति होती है और परिवार के संचालन के लिए आवश्यक भी होता है। तो यहाँ भी कोई एक तरफा नहीं हुआ। हमारे लगभग 3-4 पूर्व संभाग स्तर के संगठन मंत्री जिन्होंने अपने जीवन का एक लंबा कार्यकाल, लंबा समय भारतीय जनता पार्टी को संभाग लेवल पर मजबूत करने में दिया। क्या आप उसमें शामिल नहीं थे? आप तो ये बता दीजिए हटाया क्यों था उनको? नहीं, हटाने के लिए देखिए ये भी आपको पता होगा, चर्चा बहुत सारी व्यवस्था रहती है, संगठनात्मक व्यवस्था रहती है, हमारे दायित्व मुक्त कर दिए जाते हैं लोग। यदि कोई व्यवस्था नहीं रखनी है संगठन मंत्री की, तो एक लगाए तो सबको मुक्त कर दिया, उसको कोई व्यक्ति विशेष को मुक्त तो किया नहीं था। और जब इतने जिम्मेदार लोगों को मुक्त किया गया तो उनका पार्टी में समुचित उपयोग हो, पार्टी लाभान्वित हो, उसके लिए वैकल्पिक रास्ता तलाशा गया। उनकी तपस्या को, उनके उस जो समयदान है, मैं तो कह रहा हूँ, उसके लिए अभिवादन किया गया है। सुना है समयदान के साथ साथ दान भी बढ़ रहा था, बहुत सारी चर्चाएं थी बीच में कई तरह की। मनोज जी, मुझे नहीं मालूम कि आप कहाँ क्या सुन के आए हैं, ये आपका विषय हो सकता है, पर मैं इस पर केवल इतना ही कहूंगा कि यह समायोजन है और सभी वर्गों को, सभी राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार के मुखिया के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के द्वारा उचित नामों का चयन किया गया है। जी चलिए। और मुझे लग रहा है, और आज मेरे लिए तो विशेष तौर पे खास प्रसन्नता का दिन इसलिए है कि मेरे जिले से 2 मंत्री पहले से ही थे, 4 मंत्री का दर्जा प्राप्त लोग। बहुत बढ़िया, अब बात खत्म हो गई सर, समझ गए हम। 2 पहले से थे, 4 और हो गए, आप भी समझ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में निगम मंडलों की लंबे अरसे से नियुक्तियों को लेकर इंतजार किया जा रहा था, वो इंतजार कल शाम खत्म हो गया। लेकिन इंतजार के बाद अब बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, जो बरसों से बीजेपी संगठन में, सत्ता में काम कर रहे थे या अपने अपने तरह से सेवाएं दे रहे थे, उनको भी इंतजार है कि शायद कहीं एडजस्टमेंट हो जाए। पर अब जगह कम है और चाहने वाले बहुत है, होगा क्या? पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।